सर्वोत्तम भक्ति का क्या लक्षण है? जो सौंदर्य माधुर्य निधि बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी तपस्वियों के भी मन को बरबस खींच लेते हैं। बड़ी अद्भुत रूप माधुरी जिनकी है, अनंत प्रभुता है जिनकी, अनंत ऐश्वर्य है जिनकी। भगवान देवादिदेव महादेव और ब्रह्मा जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उनके चिंतन में रहते हैं, वो सबके मूल आश्रय तत्व भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो। अनुकूलता युक्त अनुशीलन, उत्तमा भक्ति का लक्षण श्री कृष्ण अनुकूल लेना। उत्तमा भक्ति अनुकूलता अर्थात श्री कृष्ण की रुचि में रुचि मिलाकर। कैसे जानेंगे श्री कृष्ण की रुचि क्या है? संपूर्ण गीता भगवान की आज्ञा है। भागवत में एकादश स्कंद में उद्धव जी को जो आदेश कर रहे हैं, हम सब भक्तों को आदेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार ही शरीर से क्रिया हो, वाणी से हम वही बोले जैसा भगवान का आदेश है, मन वही निरंतर कार्य करे जो भगवान की प्रियता का। इसे कहते हैं श्री कृष्ण अनुकूल लेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। एक भी प्रतिकूल शरीर से आचरण ना हो, वाणी से शब्द ना हो, मन से संकल्प ना हो। श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, श्री कृष्ण को सुख प्रदान करना, उनकी आज्ञा में रहना, ये अनुशीलन रूपा भक्ति श्री कृष्ण अनुकूल लेन है। प्रभु के अनुकूल चलना। इस भक्ति की दो उपाधियां हैं उत्तमा भक्ति की। एक है अन्याभिलाषिता और एक है कर्म ज्ञान योगादिका। एक भी उपाधि जब तक रहती तब तक प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता। जो उत्तमा भक्ति है वो अन्याभिलाषिता शून्य है, लेकिन अन्य कोई अभिलाषा है या कर्म या ज्ञान से संबंध है तो प्रेम प्रकट नहीं होगा। कल एक ज्ञानी आए थे, उन्होंने कहा कि हम 1.5-2 वर्ष से आपको सुन रहे हैं, बहुत परिवर्तन हुआ है, अच्छा लग रहा है, पर बीच बीच में हमारा मन उदास हो जाता है। आप प्रेम की बात करते हो, भगवान की बात करते हो, आप भक्ति की बात करते हो, तो भक्ति तो द्वैत है और थोड़ा हमको ज्ञान मार्ग अच्छा लगता है द्वैत। तुमने कहा कौन से ज्ञानी हो तुम? प्रेम और भक्ति तुम अभी द्वैत समझते हो? अभी कहा तुम, अरे अद्वैत के आगे की प्रेम भक्ति की वार्ता हो रही, तुम समझ कहां पा रहे हो? दृष्टि गई तो बढ़िया मांग कढ़ी हुई थी और बढ़िया। तो हम कहा प्रभु अभी तो ब्रह्मबोध तो हुआ नहीं आपको, नहीं तो प्रेम को आप ऐसा नहीं कह सकते, प्रेम द्वैत नहीं होता। तो द्वैत कैसे होगा प्रेम में? अद्वैत से फिर ये जो भाव आता है ये महान पवित्र द्वैत। पहले द्वैत से अद्वैत, अद्वैत से जो द्वैत का भाव है महान, ये नहीं समझ में आएगा। आपको ब्रह्म बोध है? ईमानदारी से बताओ, आपका शब्द कह रहा है कि आपको नहीं है। वह नहीं, अभी तो हम प्रयासरत है। फिर कैसे कह दिया कि हम द्वैत को बोलते हैं? द्वैत को नहीं बोलते, हम अपनी आत्मा को बोलते हैं। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद सी हरिवंश। हम आत्म गुणगान कर रहे हैं, किसी और का गुणगान थोड़ी कर रहे हैं। आत्मा हरिवंश, हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम कौन है? हमारी आत्मा है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद सी हरिवंश प्रमाण मनम। श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम। हम अभेद तत्व का वर्णन कर रहे हैं। कहा हो तुम भेद में हो, इसलिए तुम्हें भेद का चश्मा लगाए तो भेद ही दिखाई देगा, और अभेद का चश्मा लगाए तो अभेद दिखाई देगा। कर्म ज्ञान योगादि मिश्रण नहीं है हमारी भक्ति में, ये विशुद्ध भक्ति है। अब या में मिलोनी मिले न कछु, जब खेलत रास सदा बल में। अभिलाषा भोग कामना की और मोक्ष कामना की, इन दोनों की कामनाओं का त्याग करने वाला अन्याभिलाषता शून्य है, ना भोग की और ना मोक्ष की।
इसकी जरूरत नहीं है। यहां योग है पर हठ योग नहीं। यहां चित्त की वृत्ति का निरोध करके निरंतर प्रियालाल में स्थित रखना, ये योग है। भगवान के रूप गुण लीला चरित्र आदि में तल्लीन रहना, ये योग है। यहां कर्म है, लोक परलोक के भोगों के लिए नहीं, प्रियालाल की सेवा के लिए। तो ज्ञान योग, अष्टांग योग या कर्म योग यहां इस तरह से नहीं है, प्रेम भक्ति का वर्धन करने वाला है। जो सकाम भक्त है, प्राय लाखों भक्तों में कोई एक निष्काम होता हो तो होता हो, उसमें भी संशय है नहीं। लोक परलोक की, मोक्ष की, कल्याण की, पापनाश की, सुख की कामना कुछ न कुछ बनी ही रहती है। सकाम भक्ति 3 प्रकार की होती है। जो भोगों की चाह, या हमारा नाम हो जाए, हमारी कीर्ति हो जाए, हमारा ऐश्वर्य हो जाए, बड़ा विचित्र खेल है। अपना नाम करना, गुणगान प्रभु का गा रहे हैं, नाम अपना चाहते हैं। कीर्ति प्रभु की गा रहे हैं, कीर्ति अपनी चाहते हैं। प्रभु की बात कर रहे हैं, प्रतिष्ठा अपनी चाहते हैं। भक्ति का स्वांग है, कामना है, यश कीर्ति नाम प्रतिष्ठा, विषय भोग, ऐश्वर्य, समुदाय। जिनके एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते हो मेरे प्रीतम है, वो काफी हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत हो तो आओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है तो द्वार खुला है। वो तो भगवान है, आप हमारे आदर है। कभी ना आओ तो प्रश्न नहीं होगा। जब हमारे अंदर सकामता होती है तो विषय भोग की, यश कीर्ति की, ऐश्वर्य की, मान प्रतिष्ठा की, तो वो भक्ति रूप ले लेती राजसी भक्ति। और जब किसी को दंड देने की, हिंसा की, पीछे आपने सुना होगा जो राधा कृष्ण में भेद बुद्धि करते हैं, जब तक सूर्य चंद्र रहता है तब तक कालसूत्र नरक में रहते हैं। जो दूसरे की हिंसा करने के लिए, दंभ दिखावा करने के लिए, मत्सरता, ईर्ष्या, द्वेष, ये तामसिक भक्ति। भक्ति तो करता है पर तामसिक भक्त है। और जो अपने मोक्ष की कामना, पापनाश की कामना, कैवल्य परम पद की कामना, इसे सात्विक भक्ति कहते हैं। लेकिन इन तीनों भक्तियों से ऊपर उठी हुई उत्तमा भक्ति होती है। उत्तमा भक्ति चित स्वरूपा होती है। इसके 3 भेद होते हैं। पहला साधन भक्ति, दूसरा भाव भक्ति और तीसरा प्रेम भक्ति। इंद्रियों के द्वारा सारी की सारी चेष्टा प्रभु के लिए होना, जैसे नाम कीर्तन करना है, नाम जप करना है, लीला चरित्र सुनना है, सेवा करना है, परिक्रमा करना, इंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री के द्वारा मन सहित सारी चेष्टाएं प्रभु के लिए होना, उसे साधन भक्ति कहते हैं। इस साधन भक्ति में 2 गुण प्रकाशित होते हैं बड़े जोर के, क्लेशग्नि, शुभदायिनी। सारे क्लेश नष्ट कर देती है साधन भक्ति। इस भेद को समझो। पहले साधन भक्ति अगर पहली सही है तो दूसरी आ जाएगी भाव भक्ति, और भाव भक्ति सही है तो तीसरी प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाएगी। क्लेश किससे होते हैं? 3 से क्लेश होते हैं, पाप से, वासना से, अविद्या अज्ञान से। जब हम साधन भक्ति करते हैं, साधन भक्ति का मतलब समझे, मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों से जितना कुछ बन रहा है वो सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए। साधन भक्ति में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, संपूर्ण वासनाएं भस्म हो जाती है और पाप नष्ट हो जाता है। और शुभदायिनी, कभी कभी अज्ञान के कारण आरोप भगवान में करते हैं कि भगवान हम पर कृपा नहीं किए, इतनी भक्ति की, इतना नाम जप किया, लेकिन पूर्व प्रारब्ध जो है वो बहुत बलवान है। जब शरीर रचा गया उसी समय प्रारब्ध रचा गया, आपके साथ घटनाएं घटेंगी, इसीलिए नाम जप कर लो। अये मन पापी,
अब मेरा कहा मान दे। ये विषयों का संग छोड़ दे, विषयी पुरुषों का संग छोड़ दे, देख तुझे भगवान मिल जाएंगे। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, विषयों का राग छोड़ना बड़ा कठिन है।